हेलो एवरीबॉडी, मैं अनिल शर्मा उदयपुर से। आज की लाइफ आप जैसा समझ ही रहे हैं कितनी स्ट्रेस से गुजर रही है। सुबह शाम जब देखो काम ही काम। और आज की जैसी स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हार्ट डिजीजेज, डायबिटीज़, इंसोमिना एट्सेट्रा। तो मैं भी उसी का एक पेशेंट हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ। मुझे भी इस तरह की बिजनेस की कई सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इन प्रॉब्लम्स में मुझे सबसे पहले इंसोमिना अनिद्रा का मैं शिकार हुआ था। इसके अंदर मुझे नींद नहीं आती थी रात में, एकदम कभी अचानक से नींद का उठना, या नींद उठ जाने के बाद काफ़ी देर तक नींद नहीं आना, बुरे बुरे विचार आना, बिजनेस के बारे में टेंशन से, काफ़ी सारी ऑल दिस थिंग्स मेरे साथ हुआ करती थी। मैंने एलोपैथी की भी मैं गया, एलोपैथी का मैंने इलाज किया, होम्योपैथी, काफ़ी सारे मैंने नुस्खे अपनाए, लेकिन मुझे कहीं से मुझे उसका उपाय नहीं मिला, सही तरह से कोई ढंग से नींद नहीं आई। तभी मेरे किसी एक मित्र ने मुझे रिकमेंड किया क्यों ना आयुर्वेद को भी एक बार टेस्ट किया जाए। हालांकि आयुर्वेद के प्रति हमारी जैसी सोच है कि भाई इसमें ऐसा कोई इलाज होता नहीं है, इसका प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिर भी मैंने कहा क्यों ना एक बार सभी को टेस्ट किया तो इसको भी एक बार क्यों नहीं एक बार परखा जाए। इस दृष्टि में मैंने देखा, आयुर्वेद में मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर संजय कुमार सोनी, हालांकि मेरे बैचमेट भी रहे हुए हैं, लेकिन उनका अलग प्रोफेशन है, मेरा अलग प्रोफेशन है। फिर भी आज के युग के अंदर सभी एलोपैथी ही जनरली फर्स्ट टच करते हैं। तो मैंने उनका बात की, उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, तो उन्होंने मुझे शिरोधारा का एक सॉल्यूशंस दिया कि भाई इस तरह की कोई एक आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसी पंचकर्मा थेरेपी होती है जिसके अंदर आपको पानी या ऑयल्स के आपके सिर के ऊपर ऐसा डाला जाता है, ऐसा हर 2-3 दिन के इंटरवल्स के अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को करने के बाद अपने जो ब्रेन के अंदर ऐसा कुछ नर्व्स जो भी ऐसा कुछ होता है उन पर एक ऐसा सेडिमेंटेशन इफेक्ट पड़ता है, जिससे इतनी अच्छी नींद आने लगती है कि भाई जब ये थेरेपी चल रही होती है उसी समय आप इतनी गहन निद्रा में चले जाते हो, यू कांट बिलीव। ऐसा लगता है जैसा वास्तव में एक ऐसा सुकून भरी नींद जो शायद मुझे बहुत दिनों बाद महसूस हुई। मैंने यहाँ की, मेरा हर करीब 10 दिन तक मेरा ये ट्रीटमेंट चला, उसके बाद मुझे अच्छी तरह से बराबर नींद आ रही है, ऐसा कोई नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पूरी बराबर नींद ले पाता हूँ मैं। हालत तो यहाँ तक हो गई, मुझे इतनी नींद आने लग गई कि मैं आई कांट डिस्क्राइब दैट माई स्लीपनेस। सो इट वॉज रियली अमेजिंग प्रणव, वेरी अमेजिंग। मुझे डॉक्टर संजय सोनी का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हाँ, स्पेशली मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि गो आयुर्वेद, और क्यों नहीं आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री भी आयुर्वेद और योगा के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं। योगा और आयुर्वेद कोई ये आज की तो थेरेपी है नहीं, सिंस एंशिएंट टाइम, महाभारत रामायण उस समय की है, जो भारत के जो प्राचीन ऋषि महर्षि इन्होंने लिखी है। पतंजलि, महर्षि चरक, इन्होंने अपना सारा ज्ञान, जो ऐसा कहा जाता है जो भगवान ने इनको जो ज्ञान दिया सीधा, उस ज्ञान को इन्होंने महर्षियों ने लिखा, उसको सूचीबद्ध किया और मानव कल्याण के लिए इन्होंने दिया। तो उसका सारा सांस अब ये जो आयुर्वेद के अंदर जो वेदाचार्य होते हैं ये जन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहुत अच्छा आ रहा है, और आने वाले समय में अभी भी अपन देख सकते हैं, अभी विश्व योगा दिवस के ऊपर लोगों ने बहुत सारा पूरे विश्व के अंदर लगभग 196 देश के अंदर एक साथ विश्व योगा दिवस मनाया गया। और आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें यदि सही रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं एक हेल्दी लाइफ जीऊँ, तो उसके लिए योगा इज़ द बेस्ट ऑप्शंस। और विदाउट योगा देर आर सो मेनी डिजीजेज जो आ सकती है आपके पास यदि आप योगा करेंगे। मैं तो इतना कहता हूँ, सिर्फ आप दिन में 15 से 20 मिनट कपालभाति या प्राणायाम कीजिए, और बाकी 1 घंटा आप मन में आए जैसी एक्सरसाइज कीजिए। देयर इज नो प्रॉब्लम विद योर हेल्थ, एंड एब्सोल्युटली यू विल फुल फिटनेस एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज, आइदर इन ऐसा कैंसर, डायबिटीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस, एंड देर आर सो मेनी ऐसी घातक डिजीजेज है, लीथल डिजीजेज है जिनका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में और योग से इसका इलाज संभव हो पाया। तो अगेन फ्रेंड्स, गो योगा, गो आयुर्वेद एंड गेट हेल्थीनेस। थैंक यू।